हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना ई पाठशाला। आज मैं फिर से एक नई कविता के साथ एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ, जिसका नाम है समय बहुत ही मूल्यवान है। क्या नाम है? समय बहुत ही मूल्यवान है। जैसा कि हम सब ने इस कविता का नाम सुना, समय बहुत ही मूल्यवान है, सुनकर ही हमें यह समझ में आता है कि बिना व्यर्थ गवाए हमें अपने समय का हमेशा सदप्रयोग करनी चाहिए। कविता में कवि हमें इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यर्थ समय गवाए चिड़िया, चींटी इत्यादि अपना काम समय पर कर सकते हैं, तो हम सब क्यों नहीं। एक बात तो सही है, जो इंसान समय व्यर्थ बिना किए अपना काम समय पर करता है, वो एक ना एक दिन जीवन में आगे ज़रूर बढ़ता है। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम पढ़ते हैं। समय बहुत ही मूल्यवान है। घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं। क्या है? घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं। आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं, घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं। हम लोग बहुत ही बाग बगीचे हर जगह घूम लिए हैं, और क्या कर ली? दुनिया की चर्चाएं भी बहुत कर चुके हैं। अब अभी क्या समय आ गया है? अभी समय आ गया है कि आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। ठीक है? तिनका तिनका चुन कर लाकर बेया घोंसला बुनती है। जो मेहनत हाथों से करते, उनकी किस्मत बनती है। किस्मत शब्दार्थ है। किस्मत का मतलब क्या होता है? भाग्य। किस्मत का मतलब क्या होता है? भाग्य। तो क्या कहा जा रहा है कि तिनका तिनका चुनकर लाकर बेया घोंसला बुनती है। बेया क्या है? एक पक्षी का नाम है। अगर वो तिनका तिनका लाकर वो अपना क्या करती है? घोंसला बुनती है। तो कहा जाता है कि जो मेहनत हाथों से करते, उनकी किस्मत बनती है। ठीक उसी प्रकार जो अपने हाथों से मेहनत करते हैं, उनकी क्या होती है? उनकी किस्मत बनती है। त्याग नींद का मोह सवेरे। त्याग शब्दार्थ है, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है? और मोह का मतलब क्या होता है? ममता। तो क्या है? त्याग मतलब छोड़ देना, मोह का मतलब है ममता। तो त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कि त्याग, त्याग मतलब छोड़ दो। किस चीज़ का छोड़ दो? हमें किस चीज़ का त्याग करना चाहिए? ममता का त्याग कर देना चाहिए। ममता क्या? वो नींद, नींद जो हमें आती है, उसे क्या कहते हैं? चिड़िया। उसे छोड़कर हमें चिड़िया यही सिखाती है कि त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है। चिड़िया हमें सुबह सुबह जगाती है, कहती कि अपने जो मोह का जो वो नींद है ना तुम्हारा, उसे छोड़ दो। क्यों क्यों छोड़ दे? क्योंकि मूल्यवान है समय बहुत ही, हम सबको बतलाती है। मूल्यवान है। मूल्यवान मतलब कीमती। मूल्यवान का मतलब क्या हुआ? कीमती। चिड़िया बोलती है कि त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है। चिड़िया हमें हर रोज कहती है कि जो तुम्हारा ये ममता है ना अपने नींद के प्रति, उसे क्या करो? उसे त्याग दो। इसलिए त्यागो क्योंकि उठो, जागो, देखो, मूल्यवान है समय बहुत ही, हम सबको बतलाती है। यदि हम सोए ही रहेंगे तो हमारा सारा कार्य समय पे नहीं होगा। उठो और देखो, समय बहुत ही मूल्यवान है, इसे पहचानो। आगे लाइन में क्या है? दाना दाना खोज बीन कर,
चींटी अन्न जमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ, यह शिक्षा हमको देती है। खोजबीन क्या है? खोजबीन भी यहाँ पे एक शब्दार्थ है जिसका अर्थ होता है पता करना। क्या होता है इसका अर्थ? पता करना। कहा जाता है दाना दाना खोजबीन कर, चींटी अन्न जमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ, यह शिक्षा हमको देती है। चींटी को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। चींटी क्या करती कि दाना दाना खोज कर कहाँ कहाँ से वो ढूंढ ढूंढ कर लाती है और उसे क्या करती है? अपने बुरे समय के लिए क्या करती है? वो बचाकर रखती है। चींटी से हमें क्या शिक्षा मिलता है कि हमें अपने बुरे समय के लिए पहले से ही कुछ चीज़ों को बचाकर रखना चाहिए। देखो कांटे ओढ़ पहनकर, फूल सभी मुस्काते खिलते, वही सुखी जो सहे मुसीबत, इन जैसे ही हंसते हंसते। क्या कहा जा रहा? ये कितना अच्छा इस कविता में कवि ने हर लाइन में हमें किसी न किसी चीज़ों से उदाहरण देते हुए हम समझाने की कोशिश यह कर रहे कि देखो, जो थोड़ा सा कष्ट करता है लाइफ में, जो थोड़ा समय को बचा के अच्छे से प्रयोग करता है, वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ता है। कितना खूबसूरत लाइन कवि ने लिखा है। देखो कांटे ओढ़ पहनकर, फूल सभी मुस्काते खिलते, वही सुखी जो सहे मुसीबत, इन जैसे ही हंसते हंसते। आपने फूल को तो देखा ही होगा, उसमें देखिए कितने सारे कांटे लगे होते हैं, फिर भी वो क्या करता है? हमेशा खिलता है और मुस्कुराता है। उनसे हमें शिक्षा मिलती है, उनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें थोड़ा सा अगर मुसीबत भी आ जाए तो हमें उसका सामना हंसते हंसते कर लेना चाहिए। समझे बच्चों? इसी नदी को देखो बहती, कभी न रुकती दिन हो या शाम, और करो कुछ और बढ़ो, कहती लेती नहीं विश्राम। विश्राम शब्दार्थ है। विश्राम का मतलब क्या होता है? आराम। विश्राम का मतलब क्या हुआ? आराम। देखिए इस नदी को देखिए और क्या कहना चाह रहे हैं कवि, इस बात को ध्यान से सुनिए। कवि कह रहे हैं इसी नदी को देखो बहती, कभी न रुकती दिन हो या शाम। आपने नदी को कभी देखा है? आपने उसे हमेशा क्या देखा है? बहते हुए। कभी भी वो नहीं रुकती है, चाहे वो दिन हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, किसी भी समय नदी नहीं रुकती है। वो हमें यह शिक्षा देती है कि और करो कुछ और बढ़ो, कहती लेती नहीं विश्राम। विश्राम मत लो, क्योंकि आराम करने वाले इंसान सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हमें हमेशा कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उस बहती नदी के अनुसार हमेशा बहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन और सबसे अंतिम है, पीपल बरगद नीम के नीचे, पथिक सदा करते आराम, सजन कभी ना दुख देते, आते सदा सभी के काम। पथिक का मतलब होता है यात्री। शब्दार्थ है। पथिक का मतलब क्या होता है? यात्री। और सदा का मतलब हमेशा। और सजन का मतलब क्या होता है? सजन का मतलब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, पर इसका अर्थ मैं फिर भी बताती हूँ। इसका अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति। ठीक है? कहा जा रहा है कि पीपल बरगद नीम के नीचे, पथिक सदा करते आराम। आपने हमेशा देखा है जब कोई रास्ते से गुजरता है और जब हम थक जाते हैं, कोई यात्री थक जाता है तो वो कहाँ आराम करता है? हमेशा पीपल बरगद नीम के नीचे, ऐसे पेड़ के छांव में वो बैठकर आराम करना चाहते हैं। सजन कभी ना दुख देते, आते सदा सभी के काम।
ठीक उसी प्रकार जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, वो हमेशा सभी को खुश रखते हैं। आप सभी ने इस कविता को तो सुना ही है और इस कविता में हर एक पंक्ति हमें कुछ न कुछ शिक्षा देती है। आइए हम फिर से इस कविता को एक बार पढ़ते हैं। इस कविता को आप लोग फिर से एक बार ध्यान से सुने। घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं, आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। तिनक तिनक चुनकर लाकर बया घोंसला बुनती है, जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। क्या कहा जा रहा है? तिनका तिनका चुनकर लाकर बया घोंसला बुनती है, जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। त्याग नींद का मोह सवेरे चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय बहुत ही हम सबको बतलाती है। दाना दाना खोजबीन कर चींटी अनजमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ यह शिक्षा हमको देती है। देखो कांटे ओढ़ पहनकर फूल सभी मुस्काते खिलते, वही सुखी जो सही मुसीबत इन जैसे ही हंसते हंसते। इसी नदी को देखो बहती, कभी न रुकती दिन हो या शाम, आओ करो कुछ और बढ़ो, कहती लेती नहीं विश्राम। पीपल बरगद नीम के नीचे पथिक सदा करते आराम, सजन कभी ना दुख देते आते सदा सभी के काम। मैंने इस कविता को फिर से एक बार पढ़ा है। अब इसका मैं एक प्रश्न पूछूंगी जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि इस कविता के कवित्री का नाम है सवित्री परमार। अब मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ, अब आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें कि कौन अपने हाथों से मेहनत करके अपनी किस्मत बदलते हैं। समझे दोस्तों? अब हम ये जानेंगे कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिली, यदि हम सब चाहें तो समय का सही सही प्रयोग करके एक ना एक दिन उस ऊंचाई को छू सकते हैं जिन्हें हम सब ने मिलकर ख्वाब देखा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।